बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और कुछ हम लोग ऐसी बातें होती हैं आम रूटीन में जिनको हम लोग बॉदर नहीं कर रहे होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को हम मजाक समझ लेते हैं। हम कहते हैं हमने तो ऐसी बात की थी, कोई बात नहीं, या किसी से कमिटमेंट कर लेते हैं और हम उसको पूरा नहीं करते। ये तमाम छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इसको हम अगर हम देखें, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये वादा खिलाफ़ी हम लोग कर रहे होते हैं और वादा खिलाफ़ी करना बहुत बड़ा गुनाह भी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, हम अभी जिक्र कर रहे थे, आपस में जब बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि शायद हमारे लिए उतनी मैटर ही नहीं कर रही होती हैं। हमने तो एक बात फ्लो में कर दी होती है और फिर हमें वो याद भी नहीं रहती है शायद, लेकिन अगले पर उसका गहरा असर पड़ता है और अगला उसी तरह से हमारी पर्सनैलिटी को भी परसीव कर रहा होता है, सोच रहा होता है। फिर जब हम वो चीज़ पूरी नहीं करते, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे आके तकाजा कर देते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि भाई आपने मुझे ये कहा था मगर ऐसा हुआ नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो दिल में रखते हैं इस बात को और वो मुरव्वतन आपसे ये बात नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उस वजह से फ़र्क क्या पड़ता है? वो जो मुरव्वतन आपसे नहीं कर रहे होते वो समझते हैं शायद ये शख्स है ही ऐसा, हालांकि पर्सनैलिटी ऐसी है, शायद आपको तो पता भी नहीं है, वो बात याद भी नहीं है। इसलिए बड़ा सोच समझ के हमें कोई बात करनी चाहिए, कोई दावा करना चाहिए, किसी से कोई वादा करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे हम लोग अगर आम रूटीन में भी देखें ना कि हम कहते हैं कि जी हाँ फ़लाँ दिन रख लें, हफ्ते का दिन रख लें, इतवार का दिन रख लें, हम सारे जी गैदरिंग कर लेंगे या कुछ ऐसे वैसे हम लोग चीज़ें करते हैं। दोस्तों में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एंड टाइम पे आके जो है वो कहते हैं जी हम बीमार हो गए हैं, कोई मसला हो गया इसलिए हम नहीं आ सकते। इस किस्म की जो छोटी छोटी चीज़ें हम बड़ा लाइट लेके चलते हैं। इसीलिए मुस्कुरा रहा था कि जैसे ही इकरा ने बात किया, हमारे कई ऐसे दोस्त होंगे, आप लोगों के भी होंगे, आपकी सहेलियाँ होंगी, दोस्त होंगे, जैसे हमारे भी दोस्त हैं जो 2-2, 3-3 साल से हम हर हफ्ते मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम हर हफ्ते क्या 3 साल, 2 साल, 1 साल में मिल ही नहीं पा रहे होते। क्यों? क्योंकि विलिंग शायद दोनों साइड से नहीं होती है, या एक साइड तो कम से कम नहीं होती है। अक्सर एक और चीज़ भी होती है इकरा, वो मैं बात मुझे याद आ रही थी कि कोई लोग होंगे आपको ना 1 साल बाद फ़ोन करेंगे, उनको आपसे ना कोई काम होगा और फ़ोन करके कहेंगे जनाब आप तो हमें भूल गए हैं, आप तो हमें याद ही नहीं करते हैं, बड़े आदमी हैं, फलाना है, ये है, वो है। जो 1 साल बाद आपको खुद फ़ोन कर रहा है शख्स, वो ये नहीं सोच रहा कि भाई मैंने तो 1 साल में रब्ता नहीं किया, कॉल की है या कोई मैंने बात। अब बंदा ये सोच रहा होता है पता नहीं इसका मैं एहसान कैसे उतारूंगा जिसने 1 साल बाद मुझे कॉल कर दिया। एहसान इसी सूरत में होता है ना कि अगला बंदे का जो काम होता है वो आप काम फिर कर दें, वो एहसान उतर जाता है। नहीं, अगर अगला कह दे कि भाई आपने भी तो 1 साल बाद कॉल किया, आपको भी तो मैं याद नहीं आया, तो फिर ऐसे। खैर, हमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें, छोटी छोटी बातें जिनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए और घरों में इन बातों का ख्याल बहुत इसलिए भी रखना चाहिए कि बच्चे फिर इन चीज़ों से सीख रहे होते हैं, तो फिर बच्चे भी अपनी ज़िंदगियों में वही चीज़ें। बिल्कुल, डेली रूटीन की ये चीज़ें जो कि प्रैक्टिस अगर हम हिस्सा बना लें और वादा खिलाफ़ी ना करें तो छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग फिर जब बच्चे देखते हैं अपने बड़ों को तो फिर वो सीखते हैं और फिर वो बड़े होकर ऐसे वादा खिलाफ़ी नहीं करते। एक और छोटी सी चीज़, इसी फिर हम टॉप स्टोरीज के जाने बढ़ेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बाहर बेल होती है तो अंदर बच्चा आता है और आके अपने वालिद से पूछता है, तो वालिद कह देते हैं कि कह दो कि अब्बू घर नहीं है, बाबा घर नहीं है, या सो रहे हैं, या कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं, या कोई भी बहाना लगा देते हैं। बच्चा वैसे ही जाके बाहर कह देता है, लेकिन बाबा वो कर नहीं रहे होते हैं, वालिद साहब या अबू वो काम कर नहीं रहे होते हैं और बच्चे को झूठ बोलने का कहा जाता है और इस चीज़ को माइंड ही नहीं किया जाता हमारे घरों के अंदर। अच्छा, इजी लिया जाता है ये चीज़ को, हालांकि ये इतना गलत है और ये कि बच्चों के माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है, उनको भी ये लगता है कि ये चीज़ बड़ी आसान सी है। जब बच्चा भी बाहर झूठ बोल रहा होता है ना, वापस आता है तो अब्बा पूछते हैं कि तुम बाहर क्या कर रहे थे, तो वो कहता है कि जी कि बाहर तो ये मसला हो गया था, या मैं तो पता नहीं क्या कोई बड़ा अच्छा काम करने के लिए गया था और वो गया कुछ और करने के लिए। स्कूल कॉलेज कहते हैं हम तो नोट्स लेने गए थे या कोई काम करने गए, तो ये क्या वो स्टडी होती थी आपस में जो दोस्त मिलके करते थे, कंबाइंड स्टडी करने के लिए हुए थे। तो खैर, ये छोटी छोटी चीज़ों का बच्चों पे भी बड़ा असर पड़ता है और बच्चे वही सीखते हैं, फिर वही वापसी में पेरेंट्स को भी मिल रहा होता है, पेरेंट्स को भी फिर वो वैसे ही चूना लगा रहे होते हैं, वैसे ही वो उनके साथ धोखा दही कर रहे होते हैं, गलत बयानी कर रहे होते हैं। तो
अपनी ज़िंदगी की चंद एक छोटी छोटी चीज़ों को बदलने की हमें ज़रूरत है। अब हम कोरोना वायरस की सबसे पहले बात करेंगे। कोरोना के वार बढ़ते चले जा रहे हैं। आलमी वबा की चौथी लहर के दौरान केसेस और अमवात बढ़ने का सिलसिला जारी है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 25,000 से अब मजमूई तौर पर तजावुज़ कर गई हैं और महकमा सेहत कराची ने अब एक अच्छा इकदाम उठाया और गदागरों की वैक्सीनेशन का फैसला ये बड़ा अच्छा फैसला किया गया और डायरेक्टर सेहत कराची ने तमाम DHOs को हिदायत की है कि वो अपने अपने इलाकों में कोरोना मोबाइल वैक्सीनेशन के जरिए गदागरों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाए। उन्होंने ये हिदायत भी की है कि गदागरों की वैक्सीनेशन के लिए सिंगल डोज वैक्सीन मुख्तस की जाए। अच्छा, ये बात एक तरफ तो बहुत अच्छी है कि ये सोचा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं गदागरी ड्राइव चलाई जा रही होती है कि गदागरी को हमने ख़त्म भी करना है, लेकिन अब मामला ये देख लें कि हम ये रियासती तौर पर या हुकूमती सतह के पर जो है हम ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि हम गदागरी को ख़त्म नहीं कर सके, लेकिन चलें मौजूद हैं गदागर तो उनको वैक्सीनेट कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उस मामले पर भी सोचना चाहिए जिसके एंटी हम कुछ ड्राइव्स चला रहे होते हैं। और सिंध ने अक़लीती बरादरी की इबादत गाहों में भी वैक्सीनेशन ड्राइव का फैसला किया। इस सिलसिले में हिंदू, पारसी, मसीही और दीगर बरादरियों की इबादत गाहों में वैक्सीनेशन की जाएगी। बिल्कुल। दूसरी जानिब अगर बात करें निजी स्कूल्स मालिकान की, तो उनका जो एहतजाज है, उन्होंने एहतजाज किया, जिसके बाद सिंध सरकार ने अब तालीमी इदारे खोलने पर रजामंदी का इजहार किया और वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का कहना है कि ऐसे स्कूल्स को 30 अगस्त तक खोलने की इजाज़त होगी, मतलब वहाँ से 30 अगस्त से ऑनवर्ड वो खोल सकेंगे। और वही ये स्कूल होंगे सिर्फ जिनके 100% अमले ने वैक्सीन लगवा ली होगी। अच्छा, एक बेहतर खबर ये भी है कि पाकिस्तान और भारत अब ओमान समेत 18 ममालिक से कोरोना की वजह से शहरियों की आमद पर आयद जो पाबंदी है वो ख़त्म हो गई है और ये ट्रैवल कर सकेंगे। अब ये सारी चीज़ें हैं। फिर कुछ लोगों की ये शिकायत भी आ रही हैं कि हमें सेकंड डोज का मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। शायद उनकी नज़र से वो ट्वीट नहीं गुजरी, वो बयान नहीं गुजरा कि अब आपको मैसेज की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाके वैक्सीनेट करवा सकते हैं। हम बात करेंगे सारी सूरत हाल पर। पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि सेकंड डोज का मैसेज नहीं आ रहा है, उनके लिए वैसे बता दीजिएगा एक बार फिर से, क्योंकि आप बारहा उस पर बात कर चुकी हैं, एक दफ़ा फिर वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो साइनोवैक है, जिन्होंने पहली डोज लगवाई थी, दूसरी डोज उनको अक्सर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नहीं मिल रही है। देखिए जी, इस वक्त साइनोवैक की मजीद कंसाइनमेंट्स भी पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई हैं और मैं नहीं समझती कि साइनोवैक की किसी भी किस्म की शॉर्टेज है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ सेंटर्स के ऊपर जहाँ पर ज़्यादा रश हो जाता है, ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो वहाँ वक्ती तौर पे कोई शॉर्टेज हो जाती है, मगर फिर उसको दूसरे सेंटर से रीलोकेट कर दिया जाता है। मगर हर प्रोविंस में, हर शहर में इसका स्टॉक मौजूद है। और दूसरी बात ये कि सेकेंड डोज के लिए आपने खुद बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका 4 हफ्ते गुजर जाते हैं, 6 हफ्ते गुजर जाते हैं, तो आप किसी भी सेंटर में वॉक इन करें, आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। सिर्फ आपको अपना ID कार्ड नंबर बताना है, उससे वो फ़ौरन आपको ट्रेस करके आपको सेकेंड वैक्सीनेशन आपकी लग जाएगी। अच्छा डॉक्टर नौशीन, ये इस बारे में बता दीजिएगा कि जो अफराद बैरून मुल्क जाने के लिए मतलब ख्वाहिश रखते हैं, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, उन अफराद के लिए मगरबी ममालिक की वैक्सीनेशन का मुनासिब जो है बंदोबस्त भी है मुल्क में? देखिए जी, जो USA के लिए जिन्होंने ट्रेवल करना है उनको तो कोई इशू नहीं है। USA जो है वो हर किस्म की वैक्सीन को एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ यूरोपियन ममालिक हैं और UK हैं जो कि स्पेसिफिक, और सऊदी अरेबिया जो कि स्पेसिफिक वैक्सीन जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट रख रहे हैं। तो उनके साथ अब दो सूरत हाल है। एक तो ये कि जिन लोगों ने वैक्सीन ऑलरेडी नहीं लगवाई है तो उनके लिए हुकूमत ने प्रोविजन दे दी है कि वो ये वाली रिक्वायर्ड वैक्सीन जो हैं वो लगा सकते हैं। किसी भी जो मेन इनके मैस वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, सिर्फ उनको अपना वो ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स दिखाने, अपना वीज़ा दिखाना है, या जो वर्क परमिट वगैरह उनके पास है या स्टूडेंट वीज़ा है वो दिखाएंगे तो उनको लग जाएंगे। इशू उनके लिए आ रहा है जो ऑलरेडी वो वैक्सीन लगवा चुके हुए हैं, चाइनीज़ वैक्सीन जो कि वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके लिए इस वक्त NCOC जो है वो स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि बूस्टर डोज जो है, एक थर्ड जो एक्सेप्टेबल वैक्सीन है उसकी लग जाए। उसके लिए नादरा का डाटा भी, वो फॉर्म भी एक डेवलप हो रहा है जिसमें एक थर्ड खाना होगा बूस्टर डोज का। अभी तक तो वो सर्टिफिकेट पे 2 खाने हैं, तीसरे खाने वाला फॉर्म भी डेवलप हो रहा है और इसके ऊपर गौर हो रहा है कि तीसरी बूस्टर डोज उन लोगों के लिए जिन्होंने इन स्पेसिफिक कंट्रीज में ट्रैवल करने वो अलाउ की जाए। डॉक्टर साहब, मॉडर्ना वैक्सीन जनरल पब्लिक को लगानी शुरू कर दी गई थी, मौजूदा सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान के पास मॉडर्ना वैक्सीन मौजूद है?
जी, पाकिस्तान के पास हर किस्म की इस वक्त वैक्सीन जो है वो मौजूद है, और अभी आप जिस सिंगल डोज की बात कर रहे थे वो पाकिस्तान के अंदर ही बन रही है। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है, NIH के अंदर कॉन्सेंट्रेट जो है वो चाइना से आ रहा है, और वो उसकी मैन्युफैक्चर जो पैकेजिंग फिलिंग है उस इंडिविजुअल डोजेस की वो पाकिस्तान में बन रही है। तो इसलिए ये इस वक्त जो मोबाइल सेंटर्स की आप बात कर रहे थे, इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में जितनी वैक्सीनेशन हो रही है उसमें से 30% के करीब वैक्सीनेशन मोबाइल सेंटर्स मोबाइल वैन्स के थ्रू हो रही है। तो इसलिए, और वो सिंगल डोज इस्तेमाल की जा रही है, तो ये काफ़ी एक इफेक्टिव हमारा सिस्टम है, जिसके ज़रिए जिस तरह आपने देखा है कि 11 लाख से ऊपर डेली भी वैक्सीनेशंस हो रही हैं। ये इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी बढ़ाई जाएंगी, मगर इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम अपनी 7 से 8 करोड़ आबादी को जो है वो हम जल्द अज जल्द वैक्सीन कर लें, ताकि फिर हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लें और इसके फैलाव को रोक सकें। अच्छा डॉक्टर नौशीन, इस बारे में बता दीजिएगा बरतानिया के हवाले से कि पाकिस्तान को अब तक रेड लिस्ट में रखा हुआ है, क्यों नहीं रेड लिस्ट से बाहर निकाला गया पाकिस्तान को? क्या उनसे कोरोना का सरकारी डेटा अभी तक शेयर नहीं किया गया है? जी डॉक्टर साहब, आप सवाल सुन पाएंगे? आप इंग्लैंड की UK की पॉलिसी का पूछ रही हैं? जी। जी बिल्कुल, UK की पॉलिसी पे आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी तक रेड लिस्ट से नहीं निकाला गया। जी देखिए, वो पूरा इसका जो हमारा कोरोना का डेटा है, चूँकि आप देखिए दुनिया ने इस वक्त अप्रिशिएट किया है हमारी पॉलिसीज़ को, पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया है, इंटरनेशनली हमारी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट किया गया है। तो ये तमाम जो हमारा डेटा है, जो स्टेप्स हम ले रहे हैं, जिस तरीके से एयरपोर्ट्स पे इतना विजिलेंटली जो है वो टेस्ट भी हो रहे हैं, तो वो उनके साथ शेयर किया जा रहा है और उनसे बातचीत जारी है। हमें उम्मीद है कि जल्दी हम उन्हें कन्विंस कर पाएंगे कि वो हमें रेड लिस्ट से निकाल। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थी और UK के हवाले से भी बात हुई और दीगर जो मसाइल हैं उस हवाले से भी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। शहर लाहौर की अगर हम बात करें तो कोरोना के वार तो यहाँ पर जारी हैं और आवाम की बेहतियाती की वजह से ये ख़तरनाक मरज़ बेकाबू भी होता जा रहा है और हालात को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए अब कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मुतहर्रिक हो चुके हैं। बिल्कुल, उन्होंने वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद को पाबंदियों की जंजीरों में जकड़ने की अब तैयारी कर ली और वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद जो हैं 30 अगस्त के बाद बाज़ार हों, होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हों, वहाँ पर अब दाखिल नहीं हो सकेंगे। और ये अहम फैसला जो है कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया था। उन्होंने ट्वीट भी की थी और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी हो गए थे कि अब किधर चलें, कहाँ पर कौन सी वैक्सीन लग रही है, क्या नहीं हो रहा। चलें, सख्ती थोड़ी सी की है तो लोग थोड़े से मुतहर्रिक होना शुरू हुए। तुमसे कुछ लोगों ने रब्ता तो यकीनन किया होगा कि अच्छा मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन हाँ, लोग बार बार पूछ रहे थे कि कौन कौन से सेंटर्स हैं, कहाँ पे जाया जा सकता है, कौन सी वैक्सीन लगवाएं। तो मैंने कहा जी 30 अगस्त से पहले अब जो मर्जी आपको वैक्सीन अवेलेबल हो ना वो लगवा ले जाके, हर जगह अब आपको जल्दी ही पड़ गई। अच्छी बात है कि इस तरह से एक फैसले के बाद थोड़ा सा हमने देखा है कि लोग जो नहीं लगवा रहे थे वो थोड़ा सा अब सोच रहे हैं इसके ऊपर लगवा, अलर्ट हो गए हैं। और इजलास में फैसला ये किया गया है कि कोरोना वैक्सीन के बगैर मुसाफिरों को सफरी सहूलियात नहीं मिलेंगी मुकर्रर तारीख के बाद, और मार्केट्स में बगैर कोरोना वैक्सीन अफराद का दाखिला बंद करने के लिए बैनर्स आवेज़ा किए जाएंगे और वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद जो है उनको बैंक से सर्विसेज भी नहीं मिलेंगी। अच्छा। ना ही आपके ATM कार्ड चलेंगे, जो आपके लिए परेशानी है ना, ये परेशानी ये ATM कार्ड्स वाली है। बहुत सारे लोगों को मसला ये था कि ATM कार्ड्स अगर नहीं चलेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, तो इसीलिए लोग जो है सोच रहे हैं कि वो वैक्सीन जल्दी से जल्दी अपने आप को आके लगवा लेते हैं। ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि हम तो ये इतने दिन हैं हमारे पास, रोज़ाना 50-50 हज़ार रुपया निकलवाएंगे, भाई फिर ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग ये मत सोचे जाके खुद को वैक्सीनेट करवाएं। अच्छा, कमिश्नर लाहौर ने 18 साल से ज़ायद उम्र जो तलबा तालिबात हैं उनके लिए कॉलेजेस में वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का भी फैसला किया। अच्छा, ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये इसीलिए की गई हैं क्योंकि आप लोग एहतियात नहीं कर रहे थे, आप लोग SOPs का ख्याल नहीं कर रहे थे, तो फिर ये जो सख्त फैसले हैं वो किए गए हैं कमिश्नर लाहौर की जानिब से। हम उनसे बात करते हैं। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मोहम्मद उस्मान साहब, वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद पर अब कौन कौन सी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और अमल दरामद कैसे मुमकिन बनाया जाएगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो वहाँ मसला आ जाता है। जी देखिए, ये कड़वा फैसला है, मुश्किल फैसला है। इसको ऑब्वियसली इसको इम्प्लीमेंट करने का जो हमने इरादा किया वो इस वजह से किया क्योंकि हमारे वैक्सीनेशन के जो नंबर्स हैं वो जिस हिसाब से ऊपर जाने चाहिए उस हिसाब से ऊपर नहीं जा रहे। जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा कि वो कौन कौन से
वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर ये एक्शन लिए जाएंगे। तो देखें, हमारे पास इंटरनेशनल मुश्किल से ये बात सामने आई है कि दुनिया में जहाँ भी ये बीमारी फैली है वो ट्रैवलर्स की वजह से या मूवमेंट की वजह से फैली है। तो सबसे पहले तो हम टारगेट करेंगे उन पर्टिकुलर जगहों पे जहाँ से मूवमेंट या ओरिजिनेट होती है या वहाँ पे कम्युनिकेट करती है। मिसाल के तौर पर हमारे बस स्टैंड्स हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, मिसाल के तौर पर हमारे जो होटल्स हैं या हमारी मार्केट्स हैं, इन जगहों पे हम टारगेट करेंगे। और बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है, सर्विस डिनाई की जाएगी उन लोगों को जो जिनकी वैक्सीनेशन नहीं होगी, और वैक्सीनेशन जो है वो अगर आपने की भी हो तो बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है, हम 1166 पे अपना आईडी कार्ड नंबर भेज के वैक्सीनेशन की डिटेल्स जो है वहाँ से वो बआसानी हासिल कर सकते हैं। कमिश्नर साहब, लेकिन मामला ये है कि मार्केट में लोग जा रहे होंगे, पेट्रोल पंप पर जा रहे होंगे, खिलाफ वर्जी अगर कोई मार्केट में ताजर कर रहा है या पेट्रोल पंप वाले कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? हमारा जो कोरोना का ऑर्डिनेंस है उसके अंदर जो सज़ाएं हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। उस ऑर्डिनेंस को इस्तेमाल करते हुए जितने भी हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं इसके हवाले से हम जो है वो एक्शंस करेंगे। जिस तरह पहले मार्केट्स की सीलिंग हुई, जगहों की सीलिंग हुई, उस तरह से सीलिंग्स भी हो सकती हैं और FIRs भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ वायलेशन या ग्रेविटी ऑफ द वायलेशन के ऊपर कि उसमें कदम क्या एक्शन लेते हैं। ये भी बता दीजिएगा, क्या वैक्सीनेशन साबित करने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही लाजमी है या फिर कोई और सबूत भी दिखाया जा सकता है कि हम जी वैक्सीनेटेड हैं? वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो SMS है वो भेज के भी मालूम किया जा सकता है कि आपकी वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई है। दोनों तरीके मौजूद हैं, लाइव तरीका भी मौजूद है, वेबसाइट खोल के चेक करने वाला अगर आपने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है अपने मोबाइल में वो भी दिखाई जा सकती है। और जिस तरह मैंने बताया आपको कि जो SMS है वो मौके पे चेक करके बता देगा कि आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है या नहीं करवाई हुई। तो ये 2-3 तरीके अवेलेबल हैं जिससे कि ये सर्टन किया जा सकेगा कि जो शख्स सर्विस लेने के लिए आया है उसने अपनी वैक्सीनेशन करवाई हुई है। कमिश्नर साहब, बिल्कुल जिस तरह से आप फरमा रहे हैं तो पाकिस्तान में हम जानते हैं कि डिजिटल लिटरेसी की बात की जाए तो कम होने से बहुत सारे लोगों को तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट निकलवाने में, उसको डाउनलोड करने में भी मुश्किलात हो रही हैं। तो उनके लिए ये जो मुतबादिल आप बता रहे हैं कि फिर उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर उनसे पूछा जाएगा तो पता लग जाएगा मैसेज के थ्रू या फिर जो भी सिस्टम होगा। देखिए जी, एक तो अगर किसी को वेबसाइट पे जाके निम्स की वेबसाइट पे जाके अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करके सर्टिफिकेट निकालने में दिक्कत महसूस होती है तो दूसरा सिंपल तरीका जो है वो ये है कि आप अपने किसी भी नादरा के सेंटर पे जाके आप ये जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो निकलवा सकते हैं। बहुत सिंपल तरीक़ेकार है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई लिटरेसी रिलेटेड इशू होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई समझता है कि उसको वेबसाइट एक्सेस करने में मसला है तो वो नादरा के सेंटर पे जाके अपना ये जो है देखें, अगर दुनिया भर में देखें तो लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, इस तरफ लेके आने के लिए वैक्सीनेशन की तरफ आवाम को डिफरेंट किस्म के डिस्काउंट्स दिए जाते हैं और डिफरेंट उनको फ़वाइद होते हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारे यहाँ जो है ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं सज़ा और जज़ा वाला इन चीज़ों को हम लोग ठीक करके चलते हैं? अच्छा, मैं वजाहत करता चलूँ, दुनिया में हर जगह पर ही शायद कैरेट नहीं मिल रही। बहुत सारी जगहों पे दुनिया में अभी स्टिक वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन अमेरिका में भी अब आपको पता चलेगा कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लगनी शुरू हो गई हैं। देखें जी, इस वक्त पूरी दुनिया को कोविड से बाहर निकलने के लिए बुनियादी तौर पर अपने लोगों को वैक्सीनेट कराना है। पाकिस्तान की भी जो नेशनल एग्जिट स्ट्रेटजी है कोविड से बाहर निकलने की वो यही है कि हम अपने तमाम लोगों को वैक्सीनेट कराएं। और इसके लिए हमें ये स्टिक एंड कैरेट मॉडल जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई हुई है उन लोगों के लिए सहूलत होगी, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई है उन लोगों को ऑब्वियसली डिस्करेज किया जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ना वैक्सीनेशन कराने का कोई इंसेंटिव है, ना वैक्सीनेशन ना कराने की का कोई लोगों को नुकसान है। तो इसलिए ये किसी न किसी स्टेज के ऊपर इम्प्लीमेंट हमें करना पड़ेगा। ये हम सब के बेनिफिट के लिए है, तमाम लोगों के बेनिफिट के लिए, क्योंकि जब तक वायरस सर्कुलेशन में रहेगा वो तमाम लोगों को नुकसान। साहब, ये बता दीजिएगा, ये जो सारी पाबंदियां लगाई जाएंगी ये पार्शली जो वैक्सीनेटेड होंगे उनके ऊपर भी लागू हो रही होंगी? मतलब जिन लोगों ने एक डोज लगवा ली होगी उन पर भी इसका इतलाक होगा, या फिर जो फुली वैक्सीनेटेड होंगे वही सिर्फ इससे फ़ायदा उठा सकेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही होगी? दूसरा ये कि अब जब लोग डोज लगवाने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए निकलेंगे, कराची में हमने देखा था शॉर्टेज हो गई थी, तो यहाँ पर हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है?
देखिए जी, ये जो इस तरह की कन्फ्यूजन्स हैं या इस तरह की मिथ्स हैं या जो लोगों के जहन में कोई इस तरह की बदगुमानी है कि हमारे पास सेकंड डोज अवेलेबल नहीं है, इसको इंशाल्लाह ताला एड्रेस किया जाएगा। एक तो मैं आपको अपफ्रंट बता दूं, एज वी स्पीक इस वक्त पंजाब में बिलखुसूस लाहौर के अंदर किसी किस्म की कोई वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है। जिस वैक्सीन की भी आपको ज़रूरत है वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपने एस्ट्राजेनेका लगवाई है तो हमारे पास उसकी सेकंड डोज है। अगर आपने साइनोफार्म लगवाई है हमारे पास उसकी सेकंड डोज है। हमारे पास इस वक्त तमाम वैक्सीन्स जो हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो एक तो मैं ये चाहूँगा कि आपके चैनल के रेफरेंस से लोगों को ये बताया जाए कि किसी किस्म की किसी वैक्सीन की भी कोई शॉर्टेज नहीं है। इन एनी केस अगर आप समझते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेंटर वाइज वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की डिटेल्स रोज़ाना की बुनियाद पर कमिश्नर ऑफिस जो है वो रिलीज़ किया करेगा। और ये जो बदगुमानी है ऑब्वियसली जब वो इन्फॉर्मेशन रोज़ाना की बुनियाद पर रिलीज़ होगी तो ये जो लोगों के जहन में इस किस्म का कोई वसवसा है वो भी दूर होगा। हमारे पास अप फ्रंट इस वक्त तमाम वैक्सीन जो हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। फर्स्ट डोज जिन लोगों को लग चुकी है, अगर वो कोई इंक्वायर करना चाहता है हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन पे कॉल कर ले या 1716 कमिश्नर ऑफिस का नंबर है उस पर कॉल करके चेक कर ले। हम आपको उस सेकंड डोज की अवेलेबिलिटी कौन से सेंटर पर है वो आपको बताएंगे ताकि आप उस जगह पे जाके अपनी सेकंड डोज लगवा सकें। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। ले जी, लाहौर वाले तो अब तैयार रहें, लाहौर डिवीजन वाले जो हैं वो अब तैयार रहें और सख्तियां जो हैं अब होने जा रही हैं। इसलिए जिन लोगों ने ख़ुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया वो जल्द अज जल्द खुद को वैक्सीनेट करवाएं लाजमी तौर पर। यही हल है। अच्छा, मुझे तो ज़ाती तौर पर यह लगता है कि इस पर सख्ती होगी भी। इम्प्लीमेंटेशन वाली जो बात इकरा कर रही थी ना, वो मुझे लगता है कि पिछली बार भी हमने लाहौर के अंदर कम अज़ कम ये देखा था कि जब सख्तियाँ की गई थी तो ज़िला इंतज़ामिया ने बड़ा बेहतर काम किया था और उस वक्त मास्क पे जब चालान हो रहे थे, जुर्माने हो रहे थे, उस वक्त होना शुरू हो गए थे। तो जल्द अज जल्द ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं, अपनी फैमिली को वैक्सीनेट करवाएं और अब तो आपको वैसे करवाना भी पड़ेगा ख़ास तौर पे। और बाकी फिर इसका जो रिजल्ट आएगा, रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके मुताबिक तो आप लोगों को लगाना ही, अपने आप को वैक्सीनेट करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसका जो नतीजा आएगा फिर बाकी अजला भी ये सोचेंगे, डिवीजन्स भी ये सोचेंगे कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।